एक महिला जिसके 15 साल तक संतान नहीं हुई थी, फिर 15 साल बाद उसके एक बेटा हुआ। दुर्भाग्यवश 20 दिन बाद वह संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। यह महिला हद से ज़्यादा रोई और बच्चे के शव को लेकर एक महापुरुष के पास पहुंच गई। वह महापुरुष जी से रो रो कर कहने लगी कि मुझे मेरा बच्चा एक बार जीवित करके दे दीजिए, क्योंकि मैं एक बार इसके मुंह से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। महिला के जिद करने पर महापुरुष जी ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा वापस बुलाई। तब उस महिला ने उस आत्मा से कहा कि तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बार सिर्फ माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तभी उस आत्मा ने कहा, कैसी माँ, मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। महिला ने पूछा, कैसा हिसाब किताब? आत्मा ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तेरी सौतन थी और मेरी आंखों के सामने तू मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा पर तुमने एक नहीं सुना। तब मैं रो रही थी जैसे तुम रो रही हो। बस मेरा जो तुम्हारे साथ कर्मों का हिसाब था वह मैंने पूरा कर लिया और मर गया। इतना कहकर वह आत्मा चली गई। यह सब सुनकर महिला को झटका लगा और उस आँख खुल गई। महापुरुष ने समझाया कि देखा, मैंने कहा था कि यह सब माँ बाप भाई बहन कर्मों के कारण जुड़े होते हैं। महिला ने कहा कि हाँ महापुरुष जी, आप सच बोल रहे थे। अब मेरी आँखें खुल गई। इसलिए हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें बाद में यह सब भुगतना ना पड़े। अब महिला अपने घर लौट आई। हमारा यह शरीर किराए का है। जैसे मकान लेते समय मकान मालिक अपनी कुछ शर्तें रखते हैं कि मकान का किराया समय पर देना, तोड़ फोड़ नहीं करने की, गंदगी नहीं फैलानी और जब चाहे मकान मालिक मकान खाली करवा सकता है। इसी तरह यह शरीर परमात्मा ने दिया है, उनकी भी कुछ शर्तें होती हैं। नंबर 1, भजन सिमरन, अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं रखना, क्योंकि भगवान जब चाहे अपने पास बुला सकता है। हमारे पास जीवन कम होता है, इसे लड़ाई झगड़े में नहीं गुजारना चाहिए। जैसे रात गवाई सोई के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल है, कौड़ी बदले जाए।